किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हमें देखना होता है कि कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है, कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, क्या वो आगे जाके सस्टेन करेगा, क्या उसका बिजनेस है और किस सेक्टर में वो काम करता है, क्या उसके सेक्टर की आगे डिमांड है क्या। हर एक चीज़ हमें इस स्टॉक में पॉजिटिव देखने मिल रही है। अगर तुम यहाँ पर पहली बार विजिट किए हो तो मैं कहना चाहूँगा कि हम यहाँ पर ना स्टार्टिंग में ही जान लेते हैं सारे मेन पॉइंट्स, फिर बाद में मैं ग्रेजुअली बताता हूँ। तो मेन पॉइंट्स क्या है ना कि कंपनी की बैलेंस शीट है ना A1 है। ये दूसरा दीपक नाइट्रेट है, बस इसको थोड़ा सा टाइम चाहिए। आज हमने कल देख लिया था कि कल कितनी अच्छी तरह से 6% की अपवर्ड मूवमेंट आई थी स्टॉक के अंदर और कितना अच्छा मूवमेंट दिया था, ऑल टाइम हाई भी लगा दिया उसने। और फिर ग्रेजुअली यहाँ पर देखा कि जिसे यहाँ पर अलॉट हुए थे शेयर्स, वो कई सारे लोगों ने उसे अभी तक होल्ड करके रखा है। और मैं तो कहता हूँ कि यहाँ पर जब तक ये 4 डिजिट में नहीं आता है तब तक हमें तो इसके अंदर अपनी पोजीशन बना के रखनी चाहिए। कंपनी का पीई अगर तुम्हें हाई दिख रहा है ना तो मैं तुम्हें सेक्टर का पीई बता देता हूँ। सेक्टर का पीई 250 के ऊपर है, तो तुम्हें यहाँ पर सेक्टर के पीई के हिसाब से यहाँ पर इसका पीई बहुत ही कम देखने मिल रहा है। ऊपर से हर एक क्वार्टर में इसने अपने सेल्स को बढ़ा दिया है। इसे कहते हैं यहाँ पर जो मतलब जनरल ग्रोथ, इसको कहते हैं एक्चुअल ग्रोथ। मतलब हर एक क्वार्टर में है ना एक मतलब स्टेबल ग्रोथ है। ऐसा नहीं है कि कंसोलिडेट कर रहा है या फिर एक क्वार्टर में लॉस दिखा दिया या फिर एक क्वार्टर कम कर दिया, ऐसा नहीं है। स्टेबल हमें है ना हर एक क्वार्टर वाइज, जनरली हर एक क्वार्टर वाइज यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने मिल रही है। तुम खुद ही यहाँ पर देख लो, यहाँ पर पहले था 390 करोड़, फिर 400, फिर 436, फिर 500, फिर यहाँ पर 700। तो तुम देख सकते हो कि हर क्वार्टर में है ना, हर क्वार्टर बाय क्वार्टर इसकी सेल्स इंक्रीज हो रही है एंड सो विद द एक्सपेंसेस। और हमें दिख रहा है कि यहाँ पर एक्सपेंसेस को तो छोड़ो, हमें यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट दिख रहा है ना, नेट प्रॉफिट में भी हमेशा कंपनी ने हमें यहाँ पर कभी निराश नहीं किया है। हमेशा हमें यहाँ पर नेट प्रॉफिट अच्छा ला के दिया है, और अच्छा इन द सेंस अच्छी ग्रोथ के साथ ला के दिया है। ऐसा नहीं कि अभी 10 करोड़ है तो फिर अगले यहाँ पर क्वार्टर में भी 10-12 करोड़ नहीं, यहाँ पर उसने सीधा डबल कर दिया। फिर उसके क्वार्टर के बाद तुम नजर डालो, फिर से डबल कर दिया। फिर यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर स्लोली आई। यहाँ पर ये कौन सा था, मार्च 21 का था। एंड देन एज यू नो कि यहाँ पर कोविड-19 का टाइम था। फिर यहाँ पर देख लिया सीधा यहाँ पर 3x कर दिया, और यहाँ पर जून क्वार्टर में 3x कर दिया। तो तुम समझ सकते हो कि कंपनी का मतलब ग्रोथ बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर तुम देख सकते हो गए साल कंपनी का यहाँ पर है ना मार्च 2020 में हमें 10 करोड़ देखने मिल रहा था, और वही आज हमें यहाँ पर है ना 100 करोड़ देखने मिल रहा है। मतलब यहाँ पर उसने ना 10x ग्रोथ दिखाया है विद इन द टाइम स्पैन ऑफ 1 ईयर। तो तुम देख सकते हो कि कितनी अच्छी अपवर्ड मूवमेंट है, और हर महीने 10-10% के अपवर्ड मूवमेंट के साथ ही इसने अपने सेल्स को ग्रो किया है, अपने नेट प्रॉफिट को ग्रो किया है। तुम अर्निंग पर शेयर को भी देखो ना, तो तुम्हें अर्निंग पर शेयर में भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिलेगी। अगर तुम यहाँ पर इसके रिजर्व्स देख लो, तो रिजर्व्स को भी तुम देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जिस टाइम से यहाँ पर कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई है उसी दिन से इसने अपने रिजर्व्स को यहाँ पर बढ़ाना चालू कर दिया, और यहाँ पर बोरिंग्स को यहाँ पर कम करना चालू कर दिया। बीच में यहाँ पर 2018 में एक बार बोरिंग्स यहाँ पर बढ़ी थी, फिर उसके बाद से जब से कंपनी लिस्ट हुई है ना, तब से तो हमें ऐसा कुछ देखने नहीं मिला कि यहाँ पर बोरिंग्स बढ़ गई है या फिर रिजर्व्स कम हो गए हैं। एवरी क्वार्टर यहाँ पर है ना हमारे एक्सपेक्टेशन से, हालांकि एक्सपेक्टेशन हम कम रखते हैं, एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा यहाँ पर ये प्रॉफिट करके दे देती है हमें। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके टोटल असेट्स भी यहाँ पर ज़्यादा है, जो हमें यहाँ पर बताता है कि कंपनी में इन्वेस्ट करना इज वर्थ इट। अगर तुम फ्रेश एंट्री का टाइम सोच रहे हो ना, लॉन्ग टर्म सोच रहे हो 10 से 20 साल, तो तुम इसके अंदर आराम से होल्ड कर सकते हो और अभी यहाँ पर फ्रेश एंट्री ले सकते हो। क्योंकि कई सारे व्यूअर्स मेरे ऐसे रहते हैं कि जब ये कोई एक नया स्टॉक आता है चैनल पर, तब वो फ्रेश एंट्री लेने का सोचते हैं। और अगर तुम्हारे पास ये स्टॉक आईपीओ के टाइम से है तो यहाँ पर तुम इसे भूलकर भी यहाँ पर बेचने की गलती मत करना। और ऑब्वियसली अगर तुम्हारे पास आईपीओ के टाइम से है तो तुम इसे बेचोगे नहीं, बट स्टिल यहाँ पर तुम प्रमोटर्स की होल्डिंग देखोगे, प्रमोटर्स की होल्डिंग मैक्सिमम है, 93% प्रमोटर्स की होल्डिंग है। और कोई स्टॉक में क्या ही चाहिए, हमें जैसा कि पता है कि 75 होनी चाहिए। अब 73 और 75 में कुछ भी फर्क नहीं आता है। वी विल फाइंड स्टॉक्स जिसके पास प्रमोटर होल्डिंग 0 है। एफआईआईएस का यहाँ पर इंटरेस्ट बना हुआ है और डीआईएस भी यहाँ पर इंटरेस्टेड है। पब्लिक के पास यहाँ पर कम होल्डिंग है विद अ होल्डिंग ऑफ 20%, जो हमें बताता है क्लियर कट कि ओके पब्लिक के पास कम होल्डिंग है, और यही चीज़ हमें यहाँ पर स्टॉक में ज़्यादा ऑपरेट करने के लिए हार्ड पड़ेगी। एंड सेकेंडली यहाँ पर ज़्यादा ऑपरेटर्स भी एक्टिव नहीं रह सकते। यहाँ पर जो भी ऑर्गेनिक ग्रोथ है वो प्रमोटर्स, एफआईआईएस और डीआईएस के पास ही है, मतलब वो बड़े लोगों के हाथ में ही है, एंड दे आर इन देयर सेफ
सेफेस्ट हैंड्स। अगर हम देखेंगे डे टू डे यहाँ पर थोड़े से ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ है, बट स्टिल जिस सेक्टर से ये बिलोंग करता है उस सेक्टर में हमें यहाँ पर ये देखने मिलता है। ये देखिए, ये अभी यहाँ पर बहुत ही नीचे यहाँ पर पड़ा है, बट अगर तुम देखोगे ना तो हमें कई जिससे जैसे यहाँ पर साल बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे यहाँ पर क्वार्टरली वाइज ये परफॉर्मेंस देता जाएगा, जो ऑब्वियसली देगा ही, इसने इतने क्वार्टर से हमें प्रूव कर दिया है कि यस मैं कैपेबल हूँ, हर एक लिहाज से कैपेबल हूँ। एंड यहाँ पर इसका टक्कर यहाँ पर है ना बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज से है, दीपक नाइट्रेट से है, आरती इंडस्ट्रीज से है, पिडिलाइट से है जिसको हम यहाँ पर फेविकॉल के नाम से भी जानते हैं, अल्काइल अमाइन से है, टाटा केमिकल से है, और यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है। और उसको टक्कर देने के लिए ये इसका मार्केट कैप है ऑलमोस्ट 9,000 करोड़ के आसपास, जो यहाँ पर एक मिड कैप क्वालिटी स्टॉक में भी नहीं आता है। तो तुम सोच सकते हो कि कितना यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ओके यहाँ पर 10,000 करोड़ का भी मार्केट कैप यहाँ पर कंपनी नहीं करती है। इसका मतलब एक बुरी चीज़ नहीं है, ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि देखिए पिडिलाइट या फिर ऐसी कोई बड़ी बड़ी कंपनी रहती है ना, उसने ऑलरेडी पूरे इंडिया का मार्केट ग्रो करके रखा होता है, उसने वर्ल्ड में भी हर एक मेजर जगह पर अपनी अपनी फ्रेंचाइजी डाल के रखी होती है। बट जो छोटी कंपनीज रहती है ना, वो अभी अभी मार्केट में एंटर होती है, सो दे हैव स्कोप टू ग्रो एवरीवेयर। सो यहाँ पर वो किधर भी अपने फ्रेंचाइजी को खोल सकते हैं, वो उनके पास एक्सपांशन का बहुत ही ज़्यादा स्कोप रहता है। एंड सो दैट देयर स्टॉक हैज़ द स्कोप, यानी उनके स्टॉक के पास भी ऐसा ही स्कोप रहता है। अगर कंपनी ग्रो करेगी, अगर कंपनी की सेल्स ग्रो करेगी, तो यहाँ पर हमें अपने आप यहाँ पर स्टॉक का जो प्राइस है वो अपवर्ड मूवमेंट में देखने मिलेगा। और खैर कंपनी ने ये यहाँ पर हर क्वार्टर में प्रूव किया है कि यहाँ पर हमसे यहाँ पर प्राइस के बारे में तो बात करना ही मत, बिकॉज हम यहाँ पर आपको रिटर्न देने में यहाँ पर बहुत ही माहिर है। अगर हम देखें तो यहाँ पर कंपनी कंसोलिडेट करती है, बट यहाँ पर जो रिटर्न दे देती है ना इतना सारा एक ही बार में, कि यहाँ पर हमें वो कंसोलिडेशन का फेज ऐसा लगता है कि ओके इतना टाइम कंसोलिडेशन दिया, बट ये एक ही बार में इतना सारा रिटर्न दे दिया कि जिसने यहाँ पर कंसोलिडेशन में हमें होल्ड नहीं किया वो यहाँ पर थोड़ा पछताएगा। बट तुम देखो ना, कंसोलिडेशन का भी नाम का है इनका, यहाँ पर एक ग्रेजुअली अप ही मूव होता है। अगर तुम देखो थोड़ा थोड़ा यहाँ पर ओके यहाँ पर जनरली कंसोलिडेशन आता है 5 to 6% का, बट तुम देखो तो एक अच्छा मूवमेंट ही है। अगर यहाँ पर है कि 25 मई से 30 जून मतलब एक महीना यहाँ पर कंसोलिडेट किया, बट फिर ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर चार्ट पैटर्न बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर मैं आपको लग रहा होगा कि मैं तारीफें कर रहा हूँ, बट देखो ये कंपनी डिविडेंड भी देती है, तो यहाँ पर हमें किसी भी यहाँ पर एंगल से इसके अंदर नेगेटिव मूवमेंट नहीं दिख रही है। स्टिल ओवर द पीरियड ऑफ 10 to 20 ईयर्स के पीरियड में तो ज़रा भी नहीं दिख रही है। यहाँ पर सारी चीज़ें, अर्निंग पर शेयर भी बढ़ चुका है और पीई जो है वो कम हो चुका है। ओके, फिर यहाँ पर जो है अपना कंपनी का डेट फ्री है कंपनी ने प्रॉफिट ग्रोथ दिया है ओवर द पीरियड ऑफ CAGR ऑफ 5 ईयर्स। तो यहाँ पर कंपनी को लिस्ट हुआ है 5 ईयर्स नहीं हुआ है, बट स्टिल कंपनी ने यहाँ पर प्रॉफिट दिया है आफ्टर एवरी क्वार्टर। कंपनी ने यहाँ पर हेल्थी डिविडेंड पे आउट किया है 22% का, और यहाँ पर तुम्हें पता है कि 22% का डिविडेंड पे आउट भी एकदम अच्छा होता है। डिविडेंड भी पे करती है कंपनी, और यहाँ पर हमें आगे जाके बड़ा हो गया स्टॉक तो हमें यहाँ पर स्प्लिट और बोनसेस का भी फ़ायदा हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली। बट यहाँ पर थोड़ा सा उसे लॉन्ग टर्म खेलना पड़ेगा, और लॉन्ग टर्म में आपको पता ही है कि आपका यहाँ पर वेल्थ मल्टीप्लाई हो ही जाएगी। 5 साल में आपको यहाँ पर जितना रिटर्न है ना, आपको यहाँ पर जितना आपने इन्वेस्ट किया है वो तो आपके हाथ में आ ही जाएगा। 5 के 6-7 साल लगेंगे, एंड देन फिर जो आप मतलब डिविडेंड के रूप में, स्प्लिट के रूप में, वो सारी चीज़ों के रूप में आपके हाथ में यहाँ पर पैसे आ ही जाएंगे, और जो जनरल अभी तुमने जो मेन इन्वेस्टमेंट किया है वो तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। फिर तुम्हारा प्रॉफिट यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर अखा लाइफ टाइम यहाँ पर अर्न करके देगा। ऑब्वियसली यहाँ पर ग्रो होने के चांसेस 100% है। हमें ग्रीन सिग्नल हर एक तरफ से दिख रहा है, हमें यहाँ पर नेगेटिविटी किधर भी नहीं दिख रही है। सेल्स ग्रोथ भी हमें पॉजिटिव दिख रही है, प्रॉफिट ग्रोथ भी हमें पॉजिटिव दिख रही है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी हमें पॉजिटिव दिख रही है। हर एक साइन हमें यहाँ पर पॉजिटिव की तरफ दर्शाता है और कहता है कि हमें यहाँ पर बाय कर लो। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा नेगेटिव चांस नहीं है कि स्टॉक में ये खराबी है वो खराबी है। और अगर यहाँ पर जो भी फाइनेंशियल्स हमने देखे, अगर वो फाइनेंशियल्स में कुछ यहाँ पर कुछ चेंजेस होते हैं या फिर कुछ भी ऐसा नया यहाँ पर अपडेट आता है ना, तो यहाँ पर डिस्कस हो जाएगा। बट अगर हम इसका अबाउट सेक्शन देखें तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक इज अ स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरर फोकस्ड ऑन 2 की बिजनेसेस,
एसिटाइल इंटरमीडिएट्स एंड स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स। तो यहाँ पर इसकी कंपनी की वेबसाइट भी है ना, हमें यहाँ पर बहुत ही इंटरैक्टिव देखने मिलती है, लक्ष्मी.com। और यहाँ पर लक्ष्मी.com भी एक यूनिक सा नेम है, हमें यहाँ पर कंपनी ने आपका ये जो नाम है उसको भी बाय करने के लिए एक हिस्ट्री रही है। तो कभी अगर वीडियो में टाइम रहा तो बता दूंगा, वैसे तो ग्रेजुअली 10 मिनट का वीडियो बन चुका है, तो यहाँ पर अभी बताने का कुछ फ़ायदा नहीं है, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। बट अगर हम यहाँ पर कंपनी की वेबसाइट पर विजिट कर ले तो हमें दिखेगा कि बिजनेस सेगमेंट्स यहाँ पर हमें बता रहा है, एसिटाइल इंटरमीडिएट्स एंड स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स। जो कंपनी यहाँ पर ओरिजिनली बनाती है वही चीज़ अपनी यहाँ पर वेबसाइट पर डिस्प्ले करती है। हमने यहाँ पर अबाउट सेक्शन में भी देख लिया कि कंपनी है ना यहाँ पर नीश स्पेसिफिक है, एसिटाइल इंटरमीडिएट्स एंड स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स बनाती है। अगर हम यहाँ पर बात करें एप्लीकेशंस की, तो लाइफ साइंस, क्रॉप साइंस, पेंट कोटिंग, यहाँ पर इंडस्ट्रियल स्पेशलाइजेशन इन सॉल्वेंट एप्लीकेशंस, ये सारी चीज़ों में कंपनी ने महारत हासिल की हुई है। और प्रोफेशनली यहाँ पर कंपनी बहुत ही अच्छा ग्रो करते हुए दिखने मिलेगी। हमें यहाँ पर इन्वेस्टर के सेक्शन में भी अगर हम देखें ना, तो कंपनी ने हमें इन्वेस्टर के सेक्शन में भी हमें एक सेक्शन दिया है स्पेसिफिकली, उसके अंदर सारी चीज़ें इन्वेस्टर से रिलेटेड डिस्कस किया है। तो एक बार उसको भी चेकआउट कर लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इन्होंने अपने इन्वेस्टर सेक्शन को बनाया है। और इसके अंदर देखें कि इसने कंसोलिडेटरी फाइनेंशियल रिजल्ट्स और स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स हर एक ईयर के दिए हैं। यहाँ पर हम ईयर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर बहुत ही अच्छा दिया है इनका जो ये है ना, ये यहाँ पर एक जो भी सेगमेंट है, 2 ही सेगमेंट दिया है, और हमें यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करना है, अपने आप हमारे पास यहाँ पर उनका PDF आ जाएगा। तो तुम्हें अगर यहाँ पर देखना है तो यहाँ पर भी डिस्कस हो जाता है, इन्वेस्टर का प्रेजेंटेशन भी दिया है, और कई सारी चीज़ें हमें यहाँ पर डिस्प्ले होती हुई दिखी है। तो यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर 4.5 स्टार यहाँ पर पूरी कंपनी को मिलने चाहिए। यहाँ पर आधे स्टार कट होंगे ओनली बिकॉज यहाँ पर थोड़ी सी ग्रोथ में हमें मतलब अभी ऐसा नहीं है कि ग्रोथ कम हुई है, और ऐसा नहीं है कि ग्रोथ मतलब हुई नहीं है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि ओके, कंपनी ने बहुत ही अच्छा रिटर्न्स दिया है IPO वालों को भी और सारी चीज़ों को, बट 4.5 रिटर्न्स है ना, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा रिटर्न डिविडेंड में कट जाएगा, और मतलब स्टार, और थोड़ा सा स्टार हमें यहाँ पर डेटर डे में कट जाएगा। आई नो जिसने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है एंड हु इज़ अ बिग फैन ऑफ दिस और लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, वो यहाँ पर थोड़ा सा नाराज़ हो जाएंगे और कमेंट सेक्शन में कहने लगेंगे। आई नो द कॉन्सिक्वेंसेज, बट स्टिल यहाँ पर मेरा फर्ज बनता है कि आपसे डिस्कस किया जाए, क्योंकि यहाँ पर हमने देख लिया था कि डेटर डे हमें यहाँ पर हाई देखने मिले थे, तो यहाँ पर हम उसको भी निगलेक्ट नहीं करेंगे और हर एक चीज़ को यहाँ पर लेके चलेंगे। क्योंकि कंपनी ने डेटर डे मतलब क्या होता है ना, कि कंपनी को पैसा कितने टाइम के बाद आएगा, तो वो सारी चीज़ें होती है। और यहाँ पर ईयर ऑन ईयर जो नेट कैश फ्लो है ना, वो थोड़ा सा कम होते हुए दिखा है। तो हमें वो सारी चीज़ें जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो भी हमने डिस्कस कर लिया, इसीलिए यहाँ पर आधा स्टार घटा है। बट ओवरऑल देखा जाए, ओवरऑल हमें यहाँ पर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिख रहा है एंड यू कैन कंटिन्यू विद द स्टॉक। मुझे ये पॉइंट मतलब ऐसा था कि ओके, इसको अगर तुम निगलेक्ट भी कर दोगे ना तो भी कंपनी में कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कंपनी की वैसी ही रहेगी। ये खाली एक जनरली मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए, ओनली बिकॉज तुम यहाँ पर आए हो तो कुछ ना कुछ रीज़न से ही आए होगे। अगर एक बंदे को भी इस वीडियो से वैल्यू मिलती है ना, सो दैट विल बी इनफ फॉर मी। आई डोंट वांट 1000 और 10,000 और lakh peoples to come here and just like video and all that. Even if you don't like it, just I want to change your life. तो यहाँ पर जो नज़रिया है वो बदल जाए और तुम्हें यहाँ पर देखने मिले कि ओके, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, वो बाय करके अगर हमने चल लिया तो आगे जाके हमारा दूसरा दीपक नाइट्रेट हमें मिल सकता है। ऐसा आप समझ सकते हो कि आप पास्ट में जाकर यहाँ पर दीपक नाइट्रेट को फिर से बाय कर रहे हो। तो आज के लिए इतना ही। ओवरऑल वीडियो में मैंने ये सारी चीज़ें ही बताई है। अगर कुछ भी डाउट है या फिर अगर कुछ भी मैं किधर भी मैं गलत चला गया हूँ, तो यू कैन ऑलवेज कमेंट योर एंड आई एम ऑलवेज अ कमेंट अवे फ्रॉम यू।